एक बात जो बार बार आती है वो ये कि जिस तरीके से हम कहते हैं टेस्टिंग की बात करते लगातार टेस्टिंग की बात चले करने हमने कर लिया, आपके 4 सिटी चली हो जाता, सब कुछ हो जाता है, कोवास मशीन भी लग गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन चूंकि है नहीं राज्य में और वो भुवनेश्वर से भेजा जाता है, क्या राज्य में अभी तक कुछ जानकारी आपके दिमाग में आई कि जो सैंपल भेजे गए भुवनेश्वर आयल बेस में, वहां से एक भी कोई सैंपल में ये पता चला कि ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है? देखिए पंकज, इस राज्य की स्थिति ऐसी है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है हम और आप नहीं चेतते हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जब राज्य में टीकाकरण का अभियान धीमी गति में था तो इसी झारखंड का एक जिला है लातेहार, वहाँ के डीसी अबू इमरान ने एक प्रयोग किया था कि ऐसे गांव जहां के मजदूर रोजगार के लिए शहरों में चले जाते हैं, रात में 8 बजे के बाद वो अपने घर लौटते हैं, उन्होंने रात्रि में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। बाजाप्ता स्वास्थ्य विभाग की टीम एक गाड़ी में बैठते थे और दूर दराज के ब्लॉक में गांव में जाकर ऐसे लोग जो कि काम के तलाश में बाहर जाते थे और देर रात 8 बजे 9 बजे रात 10 बजे तक लौटते थे, उनका टीकाकरण किया जाता था। भारत का स्वास्थ्य विभाग ने इस चीज को स्वीकारा और तारीफ की, लेकिन उसकी चर्चा हमने आपने किसी ने नहीं की कि इस फॉर्मूले को हम और ज्यादा तेज कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि तमाम राज्य की 3.25 करोड़ जनता वैक्सीनेट हो गई और बिहार के लोग आधा % भी नहीं हुए, तो क्या हम कोरोना को रोक पाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं रोक पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार किस निर्णय की तारीफ करनी चाहिए। सचिवालय में 50% के लोग ही काम करेंगे, तो क्या यह माना जाए कि 50% लोग घर में बैठकर वेतन लेंगे? उनको आप दूसरे काम में लगा सकते हैं, निगरानी का काम तो वो कर ही सकते हैं कि जो मेडिकल शॉप हैं वहां पे जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं दवा, वो कैसी कैसी दवाएं ले जा रहे हैं, आपके अधिकारी तो वहां तैनात रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई टास्क फोर्स नहीं बनता। सीधा सा बात है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ा, आपने लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना का ग्राफ गिरा, आपने लॉकडाउन हटा दिया। ऐसी स्थिति नहीं, आपको अपना होमवर्क थोड़ा कड़ा करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जब से कोई बच्चा एग्जाम देने के पहले अपना होमवर्क करता है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप कल्पना कीजिए कि 15 जनवरी के बाद यदि कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि और पाबंदियां लगेंगी। क्या इसका ये उपाय है? माफ कीजिएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय इसका यह है कि आप जिन कर्मचारियों को कहा है आपने कि 50% ही कर्मचारी दफ्तर आएंगे, ऐसे जो 50% हैं जिनको आपने दफ्तर आने से मना किया है, उनको एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के दूसरे कामों में ले जाएं। आपको एक जानकारी यह भी देना चाहेंगे कि गुजरात में सरकार, वहां की सरकार ने किया क्या है कि 20-20 ऐसे लोगों की टीम तैयार की है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो पारा मेडिकल के छात्र हैं या फिर जो बीएससी कर रहे हैं, यानी कि साइंस से जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की 20-20 लोगों की टीम बनाई है और एक जिला में 20 टीम यानी कि 400 लोगों की टीम खड़ा की है हर जिला में। और ऐसे लोगों को घर घर जाकर कि किसने टीका लिया है, दूसरा डोज लिया है कि नहीं, दूसरा डोज लेने के बाद उनकी क्या स्थिति है, परिवार के लोगों की क्या स्थिति है, उनके यहाँ कितने लोग बाहर से रोजाना आते हैं, कितने लोग बाहर जाते हैं, ये होमवर्क भी आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आपने लॉकडाउन लगा दिया, कल को कोरोना का ग्राफ गिर जाएगा, लॉकडाउन हटा देंगे, फिर बढ़ेगा, फिर लॉकडाउन, फिर घटेगा, अनलॉक। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अपना होमवर्क, आपके पास इतने सरकारी कर्मचारी हैं। देखिए एक चीज और भी है पंकज, कि इस कोरोना के बहाने कुछ सरकारी कर्मचारी निकम्मे भी हो जाते हैं। आप कई अफसरों से बात करेंगे, सीधे बोलेंगे। अभी भी हमारे व्हाट्सएप पे विभिन्न तरह के मैसेज आ रहे हैं कई अधिकारियों के, जो कह रहे हैं कि और सख्ती होनी चाहिए, और सख्ती होनी चाहिए। उनका कहना था कि धार्मिक स्थल को क्यों छोड़ दिया, पार्क, उसके बाद कह रहे हैं कि मॉल हॉट जब खुले रहेंगे तो लोग तो आएंगे ही, कैसे रोकेंगे। देखिए कई बार होता क्या है कि कोरोना के बहाने कई अधिकारी, कई कर्मचारी निकम्मे हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खाते में 1 तारीख को सरकार वेतन दे देगी और कोरोना पे बड़ी बड़ी बहस करते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार के पास कर्मचारियों की, अधिकारियों की लंबी फौज है। आप उनका एक ऐसा टास्क फोर्स बनाइए। क्यों रेलवे काउंटर पर एक ही काउंटर रहेगा? क्यों ना आप रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठकर यह तय कर लें कि यदि आपके पास
कर्मचारी कम है तो मेरी भी टीम आपको सहयोग करेगी। क्या इस बाबत बैठक की है राज्य सरकार ने रेलवे के साथ? जवाब मिलेगा कि नहीं की है। रेलवे की जिम्मेदारी रेलवे जंक्शन तक की है। बाहर कौन किधर से कूद कर भागता है, कौन कौन दीवार को तड़प कर भागता है, ये सारी चीजें देखने के लिए रेलवे विभाग नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास अधिकारियों की टीम है, आपके पास बड़ी संख्या में कर्मचारी है, आप ऐसे टास्क फोर्स बनाए और यह ना समझे कि ये मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब अगले की जिम्मेदारी है। रांची जंक्शन पर यदि ट्रेन से 20,000 लोग अचानक से उतर रहे हैं तो अकेले रेलवे ये चीजें देखेगा। आरपीएफ की जिम्मेदारी है। क्यों वहां झारखंड की पुलिस नहीं हो सकती? क्यों हम वहां स्पेशल काउंटर नहीं बना सकते? एयरपोर्ट पे यदि बाहर से लोग आ रहे हैं तो यह ना कह दें कि सेंट्रल की जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार देखेगी, हमारी वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोरोना कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं है कि किसी एक राज्य सरकार की जिम्मे का मामला नहीं है। यदि बिहार में बढ़ता है कोरोना का ग्राफ तो यह मान कर चलिए कि झारखंड को भी वो चपेट में लेगा। यदि झारखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो यह मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों को भी चपेट में लेगा। एक सामूहिक होमवर्क होना चाहिए हाई लेवल पर कि आपके पास यदि कुछ कमजोरी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।